श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीवन में चाहे मन लगे या ना लगे, भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। नाम जप केवल श्रद्धा का कार्य नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का सबसे सहज और सरल मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जीभ से निरंतर भगवान का नाम लेना आरंभ कर दे, तो धीरे धीरे उसके मन के सभी संशय और इच्छाएं स्वयं मिटने लगती। थोड़े ही समय में वह एक अद्भुत शांति का अनुभव करने लगता है, जो संसार की किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकती। सच यह है कि भगवान के नाम से सरल और कोई उपाय ही नहीं है। मन में नाम जप की इच्छा ना होना भी हमारे पूर्व जन्म के पापों का ही परिणाम है। परंतु यदि हम दृढ़ निश्चय और नियम के साथ हठपूर्वक नाम लेना आरंभ कर दें, तो यह आलस्य और अनिच्छा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उस समय किसी से कुछ पूछने या मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि नाम स्वयं अपने साधक को सत्य की ओर ले जाता है। नाम जप एक ऐसा दीपक है जो भीतर के अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाता है। जब हम नियम पूर्वक निरंतर भजन करते हैं, तो मन की शंकाएं मिट जाती हैं और एक दिन ऐसा आता है जब हम हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। उसी क्षण साधक को भगवत प्राप्ति होने लगती है, यह और जीवन कृतार्थ हो जाता है। जो व्यक्ति वास्तव में भजन करना चाहता है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं होती। यदि कोई कहता है हमसे भजन नहीं होता, तो इसका अर्थ है कि वह मन से भजन करना ही नहीं चाहता। चाह हो तो भजन कठिन नहीं है, बल्कि सहज हो जाता है। बस आरंभ करने की आवश्यकता है। कलयुग में मन को भगवान में लगाना वास्तव में कठिन है। संसार के आकर्षण और विकर्षण मन को निरंतर भटकाते रहते हैं। बिरले ही ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनका मन सहज रूप से भगवान में रम जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है। यदि कोई साधक केवल जीभ से या मानसिक रूप से निरंतर भगवान का नाम लेता रहे, तो चाहे मन पूरी तरह भी ना लगे, अंततः उसका कल्याण निश्चित है। नाम जप का नियम एक बीज की तरह होता है। शुरुआत में यह छोटा और नाजुक लगता है, परंतु नियमित सिंचाई और धैर्य से यह एक विशाल वृक्ष बन जाता है, जो साधक को जीवन की आंधियों और तूफानों से बचाता है। नाम जप साधक के हृदय में दृढ़ विश्वास, अटूट भक्ति और आत्मिक आनंद का संचार करता है। अतः यदि आप सचमुच अपने जीवन में शांति, आनंद और भगवान की कृपा चाहते हैं, तो बिना देर किए नाम जप आरंभ करें। मन लगे चाहे ना लगे, जीव को नाम लेने में लगाइए। कुछ ही समय में आप अनुभव करेंगे कि भीतर से एक अद्भुत शांति आपको सहारा दे रही है। संदेह दूर हो रहे हैं और आत्मा निर्मल होती जा रही है। याद रखिएगा, भगवान का नाम ही वह चाबी है जो मोक्ष का द्वार खोलती है। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब आपका हृदय पूरी तरह भगवान की ओर खिंच जाएगा और आपको लगेगा कि आपने जीवन का परम लक्ष्य पा लिया है। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है, वह राजस्थान से सुरेंद्र जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। वही कथा आज यदा सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मैं सुरेंद्र राजस्थान की धरती का एक साधारण सा इंसान हूँ। मेरा कार्यस्थल पोस्ट ऑफिस है। गांव में खेती बाड़ी है, इसलिए खाने पीने की कोई कमी नहीं है। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे हैं। घर परिवार, नौकरी, गांव की जमीन, सब कुछ भगवान ने दिया था। देखने में लगता था कि जीवन बिल्कुल अच्छा और संतुलित है, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन था, एक बेचैनी, जिसका कारण मैं खुद भी नहीं समझ पाता था। यह खालीपन जैसे भीतर ही भीतर मेरे मन को कुतरता जा रहा था। बाहर से मैं मुस्कुराता, काम करता, लोगों से मिलता, लेकिन भीतर कोई अधूरापन मुझे हर समय खींचता रहता था। दिसंबर 2024 की बात है। मंगलवार का दिन था। मैं हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने गया था। मंदिर से दर्शन करके जब मैं बाहर निकला, तो मेरी नजर मंदिर के बाहर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। उनका चेहरा थका हुआ था, आंखों में चिंता और लाचारी झलक रहे थे। उनके पास एक छोटा सा थैला था।
जो उन्होंने खोला तो अंदर लगभग खाली था। मैंने पास जाकर पूछा, बाबा क्या हुआ? उन्होंने धीमी आवाज में बोला कि उनका पर्स कहीं गिर गया और उनके पास घर जाने तक का किराया नहीं बचा है। यह सुनकर मेरा मन पिघल आया। मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर उन्हें दे दिए और कहा, बाबा आप घर पहुंच जाएंगे, बाकी भगवान संभाल लेंगे। बाबा ने कहा, बेटा अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें पेटीएम करवा दूंगा, मुझे करना नहीं आता। मैंने हंसते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं बाबा, यह तो सेवा है। तभी उन्होंने मुझे देखा, एक अजीब आत्मी भाव से बोले, बेटा तुम्हारे मन में एक खालीपन और बेचैनी है। अगर तुम सच में सुख और शांति चाहते हो तो किसी से नाम दान लेकर नाम जप करना शुरू करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उनकी यह बात जैसे मेरे हृदय में उतर गई। मैं घर तो लौट आया, लेकिन उनके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, नाम जप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। अगले दिन पोस्ट ऑफिस में अपने एक साथी से मैंने इस बारे में बात की। उसने अपने मोबाइल में राम नाम के प्रताप का वीडियो दिखाया और बताया, यह गोकुल वन अयोध्या के गुरु जी का चैनल है। उसने कहा, मेरे गुरु जी लोगों को नाम दान देते हैं और उनके जीवन में बदलाव आ जाता है। तुम भी यह वीडियो देखो, फिर जो ठीक लगे आगे करना। घर आकर मैंने उस चैनल के कई वीडियो देखे। जैसे जैसे मैं सुनता गया, मुझे विश्वास होने लगा कि यही वह मार्ग है जिसकी मुझे तलाश थी। अगले ही दिन मैंने गुरुजी आपको फोन किया और अपने मन की सारी बातें कह डाली। गुरुजी आपने बहुत प्रेम से समझाया, बेटा नाम जप से मन शांत होता है, आत्मा पवित्र होती है और इंसान प्रभु की ओर बढ़ने लगता है। हमारे अंदर के विकार जो हमें दुख और बेचैनी देते हैं, वे भी नाम जप से शांत हो जाते हैं। फिर आपने मुझे सीताराम का नाम दान दिया और जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। उस क्षण से मेरा जीवन जैसे एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया। मैंने नियमित रूप से नाम जप करना शुरू कर दिया। मन को सच में एक अलग सी शांति मिलने लगी। तभी एक दिन मेरी परीक्षा लेने जैसा समय आ गया। दिसंबर का महीना था। मैं पोस्ट ऑफिस से डाक और मनी ऑर्डर लेकर साइकिल से बाहर निकला। मेरी साइकिल के पीछे एक छोटा बैग बंधा हुआ था जिसमें पैसे और मनी ऑर्डर रखे। जब मैं एक घर पर डाक देने पहुंचा और बैग देखने लगा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बैग गायब था, उसमें हजारों रुपए। मेरी हालत ऐसी थी जैसे मेरा खून सूख गया हो। अगर बैग ना मिला तो सिर्फ नौकरी ही नहीं जाएगी बल्कि मुझे जेल भी जाना पड़ जाएगा। मैं चारों ओर ढूंढता रहा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। थका हारा मैं गांव के एक मंदिर के एक छोटा सा हनुमान मंदिर था, वहां जाके बैठ गया और वहां जाकर मैं फूट फूट कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु यह आपके लिए तो कोई भी बड़ा कार्य नहीं है, मेरी लाज रख लो, मेरी नौकरी बचा लो। मैं रोता रहा और बस सीताराम सीताराम का जाप करता रहा। लगभग ये करते करते मेरी आंखें बंद थी और 1 घंटे का समय निकल गया। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में धीरे से कहा, जिस रास्ते आए हो उस पर जाकर देखो। मैंने इसे हनुमान जी की आज्ञा मानकर उसी रास्ते पर लौटना शुरू किया। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद मैंने देखा कि पुलिया के पास एक मेरा बैग पड़ा हुआ है। जैसे जैसे वो वहां पे कोई आया गया ही नहीं जिसकी नजर ना पड़ी हो, क्योंकि वहां कई लोग आ जा रहे थे। मैं धीरे से वहां पहुंचा और चुपचाप अपना बैग उठाया तो देखा तो मैं सब कुछ जैसे का था वैसे सब चीजें रखी हुई थी। उस क्षण मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने वहीं खड़े होकर हनुमान जी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि यह सब मेरे नाम जप और प्रभु की कृपा का ही तो फल है। जुलाई 2025 की बात है। मैं एक गांव में डाक बांटने निकला। वहां पता चला कि एक संत आए हैं। मन में इच्छा हुई कि उनका आशीर्वाद ले लें। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, तुम्हें जो मिला है उसे निरंतर करते रहना, गुरु के संपर्क में रहना, कल्याण हो जाएगा। मैं हैरान था। मैंने उन्हें कुछ बताया भी नहीं, वे भी सब जानते थे। उस क्षण मुझे लगा कि यह भी मेरे नाम जप का ही एक चमत्कारी परिणाम है कि ऐसे सिद्ध संत के दर्शन और आशीर्वाद का अवसर मुझे मिला। अब तो मेरा हर पल हर श्वास नाम जप में बीतता है। सीताराम मेरे जीवन की धड़कन बन चुका है। जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं कि नाम जप ने मुझे न सिर्फ भीतरी शांति दी है बल्कि संकट के समय मेरी रक्षा भी की है। गुरु जी आप कहते हैं जो निरंतर नाम जप करता है उसके जीवन में भगवत कृपा कभी खत्म नहीं होती
और सच में मैंने इसे अपने जीवन में अनुभव किया है। आज मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि नाम जप में वह शक्ति है जो किसी भी स्थिति को बदल सकती है, जो असंभव को संभव बना सकती है। अगर दिसंबर 2024 में मैं गुरुजी से नामदान ना लेता तो शायद मेरा जीवन आज भी उसी बेचैनी और खालीपन में डूबा होता है। आज मैं सभी को यही कहता हूं कि नाम जप करो, विश्वास और भाव से करो, प्रभु की कृपा तुम्हारे जीवन में जरूर उतरेगी। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब जीवन में हर तरफ अंधेरा छा जाता है और रास्ते सारे बंद हो जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, तो केवल नाम महाराज की शरणागति ही आपको उससे बाहर निकाल कर आपके जीवन में उजाला भर देती है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।